Ja, hallo. Ich möchte gerne ein Pizza Blech bestellen. जर्मनी में आप नए नए आए हैं और ऐसी कि क्या बातें हैं, ऐसे कौन से काम हैं जो आपको करने चाहिए और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो नहीं करनी चाहिए। अगर आप नए आए, आपको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, तो ऐसे लोगों के लिए क्या टिप्स हो सकते हैं। आप लोगों के ही कहने पे, आप लोगों का ही ये क्वेश्चन था, तो इसी वजह से मैं आज इस टॉपिक पे वीडियो बना रही हूँ। और मुझे लगता है कि इस टॉपिक पे जितनी भी बातें की जाए ना, उतनी ही कम है। मुझे जर्मनी में रहते हुए तकरीबन 10 साल का अरसा हो चुका है। जितनी भी बातें मैं आप लोगों के साथ आज करने वाली हूँ ना, वो सारी मैं अपनी एक्सपीरियंस के मुताबिक आप लोगों को बताऊँगी, कैसे कौन से काम हैं जो करने चाहिए और ऐसे कौन से काम हैं जो नहीं करने चाहिए। और ज़रूरी नहीं कि आप जर्मनी में ही ये कर सकते हैं, बल्कि आप इटली में अगर नए आए हैं, स्पेन में हैं, या किसी भी मुल्क में आप नए नए आए हैं, तो आप ये चीज़ें जो है ना वो अवॉइड कर सकते हैं। मेरा बेटा सफाई कर रहा है, इसको कोई जुनून चढ़ा हुआ है। जब इसका दिमाग घूमता है ना, तो ले लेता है वो छोटा सा लापन कपड़ा सफाई वाला हाथ में। ये पहले टेबल वो सारा क्लीन करके गया, सारी चीज़ें उठा के सोफ़े पे रख के गया मेरी गोद में। और अब टीवी के नीचे वो जो अब राज उठ के वज़ू कर लें। मैं राज का इंतज़ार कर रहा हूँ। बच्चे अब माशाल्लाह से बड़े हो चुके हैं। वीकेंड पे घर होते हैं तो मैं फिर कोशिश करती हूँ कि इनको साथ अपने नमाज़ पढ़ाऊँ, ताकि इन्हें आदत हो। नमाज़ तो इनको वैसे ही माशाल्लाह से आती है। इनके जो कुरान पाक की टीचर हैं, 20 मिनट 25 मिनट तक इनके कुरान पाक की होती है क्लास। उसके बाद फिर ये नमाज़ और छोटी सी दुआएं जो है ना वो पढ़ रहे होते हैं। और अभी इस टॉपिक पे बात हो ही रही है, तो अगर आप में से किसी को भी अपने बच्चे के लिए कुरान टीचर की ज़रूरत है, तो जिन टीचर से मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं ना, वो माशाल्लाह से बहुत अच्छी है। मैं उनसे बहुत सेटिस्फाइड हूँ। केस अगर किसी को ज़रूरत हो तो आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको उनका कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँगी। वीकेंड पे कभी भी आपका घर ऑर्गेनाइज्ड नहीं रह सकता। मैं भी फिर बच्चों को नहीं मना करती। देख लें, छोटी चेयर जो है वो सोफ़े के ऊपर चढ़ी हुई हैं, ब्लैंकेट सारे जो हैं वो इस तरीके से घर बना हुआ है। मुझे भी याद है, मैं और मेरा भाई और मेरे ताया के बेटी और बेटा, तो हम चारों की एज तकरीबन सेम ही थी। तो हम चारों मिलके इस तरह ही ना घर बना के तो खेला करते थे। और जब मैं इनको देखती हूँ तो मुझे अपना बचपन याद आ जाता है। वीकेंड पे इतना जल्दी टाइम गुजर जाता है ना, और कुछ काम करने पे भी दिल नहीं करता। बल्कि वीकेंड पे नहीं, मैंने भी ये चीज़ नोट की है पिछले कुछ अरसे में, कि जिस दिन मेरे हस्बैंड घर होते हैं ना, या उन्होंने अपनी जॉब पे लेट जाना होता है, तो वो जितना टाइम घर में रहते हो तो मुझे भी नहीं समझ आती कि मैं कौन सा काम करूँ कौन सा नहीं करूँ। ऐसे लगता है सारे काम करने वाले ही पड़े हुए हैं। और जब ये सब बच्चे भी स्कूल में होते हैं, अपने अपने हस्बैंड भी जॉब पे होते हैं, तो मुझे लगता है कि उस दिन मैं ज़्यादा फ़ारिग भी रहती हूँ। काम जो है वो भी मैं टाइम पे कर लेती हूँ, और सारा घर जो होता है ना वो तो खैर सिमटा हुआ ही होता है। Ja, hallo. Ich möchte gerne ein Pizza Blech bestellen. Also ist Freiwahl, oder? Hier, Leute. Also ist freiwilliger oder muss ich, also ich möchte mit Margarita, Paprika, äh, Brokkoli und Champignons. Vier Teile. Genau. Ja, und nicht wieder noch. Okay. Das wäre es, ja. कितना टाइम लगेगा? 30 to 45 minutes. पिज़्ज़ा खाएगा मेरा बेटा? So, wie Pizza? मेरे ख़्याल से अगर आप जर्मनी में नए आए हैं, या आप किसी भी ऐसे मुल्क में आए हैं जिसकी लैंग्वेज आप पाकिस्तान से सीख के आए हैं, तो आप उस चीज़ का भी फ़ायदा उठाएं। पाकिस्तान से हम A1 लेवल तक लैंग्वेज सीख के आते हैं, तो कुछ आपको गिनती होती है, रंगों के नाम होते हैं, इस तरह की कुछ चीज़ें आपको याद होती हैं, तो उनका फ़ायदा उठाएं। आते ही आप कोशिश करें कि आप उस मुल्क की ज़बान सीखें, क्योंकि ये सबसे पहली कुंजी होती है कहीं पे भी रहने की। जब आपको ज़बान आती है ना, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ हो जाती हैं। मुझे याद है, मैं 3 साल तक जर्मनी में थी बग़ैर ज़बान के, मतलब कि मुझे जर्मन ज़बान बिल्कुल भी नहीं आती थी। बस एक लफ्ज़ आता था, डांकेशून। और मेरे हस्बैंड जब जाते थे ग्रोसरी के लिए, हम जब जाते थे तो उनको कहते थे काटे पिट्टे वो मैंने याद किया हुआ था कि काटे पिट्टे और डांकेशून, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं आता था। और जब ज़बान सीखी तो इतना आसान लगे, ऐसे लगे जैसे सारे काम अब बहुत आसानी से हो जाते हैं। जो आप बात करना चाहते हैं वो आपकी बात हो जाती है।
सबसे पहली तो जो मेन ज़रूरी है ना वो ये कि ज़बान ज़रूर सीखें, और ज़बान आपको आती है सिर्फ स्कूल जाने से। घर में बैठ के आप छोटे छोटे जो लफ्ज़ होते हैं वो तो याद कर लेते हैं, लेकिन प्रॉपर बोलना आपको स्कूल में जाके ही आता है। और इसका एक प्लस पॉइंट ये होता है कि क्लास में और भी होते हैं लोग, फिर उनके साथ आपका बातें करने पे दिल चाह रहा होता है, टीचर आपको बार बार बुलाते हैं, तो इस तरीके से आपकी ज़बान ज़्यादा जल्दी आप सीख सकते हैं। इसके अलावा जब भी आप आए ना तो आप कोशिश करें कि वहाँ की उस मुल्क की जो मार्केट्स है ना, जैसे जर्मनी की मार्केट एक्शन है, इसमें बहुत कम कीमतों पे आपको चीज़ें मिलती हैं। टेडी है, किक में तो खैर ना इतनी कम कीमतों पे चीज़ें हैं, और उनकी क्वालिटी भी बहुत बुरी होती है। तो कोशिश करें कि जिन मार्केट्स की प्राइस कम होती है ना, जहाँ पे चीज़ें आपको सस्ती मिलती है, आप शुरू के अरसे में वहाँ पे जाएं, क्योंकि आपको कीमतों का नहीं आइडिया होता। मैं जब आई थी मुझे बिल्कुल भी नहीं था आइडिया कि कौन सी चीज़ यहाँ पे महंगी है, कौन सी चीज़ यहाँ पे सस्ती है। तो मैंने इस आगे बहुत गलतियाँ की हुई हैं। जिस मार्केट में ज़्यादा मैं जाया करती थी, मैं कॉडी में जाती थी, और एक थी मार्केट मार्कऑफ, तो उन वहाँ से चीज़ें महंगी मिलती थी, और मैं वहीं से सारी घर की शॉपिंग और सारी चीज़ें ली थी। और मुझे भी किसी ने बताया था कि ये मार्केट्स महंगी हैं, तो तुम वहाँ जाया करो। तो आप भी कोशिश करें कि स्टार्ट के कुछ अरसे में, जब तक आपको कीमतों की समझ नहीं आती, तब तक आप ऐसी मार्केट्स में जाएं जहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा ख़र्चा ना हो जाए। इसके अलावा अगर आप नए आते हैं और आपको कोई पाकिस्तानी फैमिली नज़र आती है, तो आप उनके पीछे पागल ना हो जाएं। हम जब कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा इज़्ज़त देते हैं ना, तो वो कुछ लोग फिर उस इज़्ज़त का गलत फ़ायदा भी उठाते हैं। जब उन्हें इस चीज़ का पता चलता है ना कि आप यहाँ पे नए आए हैं और आपको यहाँ की चीज़ों का इतना पता नहीं है, तो फिर उन लोगों का दिल होता है कि आपके घर के मामलात भी वही देखें, आपका घर भी वही चलाएं, और आप जो कुछ भी करें उनसे पूछ के करें। तो लोगों को लिमिट में रखें, किसी भी ऐसे देसी को देख के पागल ना हो जाएं। आहिस्ता आहिस्ता आपको जब समझ आते हैं, तो यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तानी देसी फैमिलीज़ भी मिलती हैं, और बहुत अच्छे लोग भी आपको मिलते हैं, नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं। आपके आने से पहले के जो लोग यहाँ पे सेट हैं, जिन्हें ज़्यादा टाइम गुजर चुका है, उनके साथ ख़ुद को कंपेयर नहीं करें। उन लोगों ने भी सेम आप वाले टाइम से निकल के ही यहाँ तक अपने घर को, अपनी चीज़ों को पहुँचाया, तो टाइम लगता है, आप भी वहाँ तक पहुँच जाएंगे। लेकिन ये होता है कि जब हम दूसरों को देख के हमें उलझन होती है ना, कि घर जब नया बना रहे होते हैं बहुत सारी चीज़ें मिसिंग होती हैं, फिर आपको समझ भी नहीं होती कि कौन सी चीज़ कहाँ से आएगी। टाइम लगता है चीज़ों को। इस तरह जब हम माइंड हो जाता है ना, इस तरफ चला जाता है, तो फिर हम सिर्फ खुद को स्ट्रेस देते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। और जो घर बनता है ना, वो औरत के सर पे बनता है। मर्द चाहे कितना ही कम क्यों ना कमा रहा हो, एक समझदार औरत उसकी कम कमाई से भी बचत कर लेती है। और मर्द चाहे लाखों में क्यों ना कमा रहा हो, तो जो औरत सुगड़ और समझदार नहीं ना होती, तो वो पैसा भी वेस्ट ही कर देती है। ये कुछ बातें हैं मेरे ख्याल से जिन पे अमल करना चाहिए, और जो बहुत ज़रूरी मुझे लगती हैं। शाम का टाइम है, और मैं अपने बच्चों की सर्दियों में सोने से पहले ही मैं इनको कहती हूँ कि आप शावर लिया करें। और छोटू को भी मैंने अभी नहलाया है कि अभी ये फ्रेश होके तो अपने बिस्तर में सो जाएगा। इस तरह बच्चे ठंड से भी महफूज रहते हैं, क्योंकि ऐसा मौसम तो बिल्कुल भी नहीं होता कि सुबह शावर लेके बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, या जब स्कूल से वापस आते हैं तब तो इतने थके हुए होते हैं ना, तब उनमें वैसे ही हिम्मत नहीं होती। खैर, ये थी मेरी आज की वीडियो। दुआओं में याद रखिएगा। आपसे बात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।